बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं, एक ही शहर की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का दिल है, तारीख़ी शहर है, और वो है लाहौर। तो वैसे ही कहते हैं कि लाहौर लाहौर है लाहौर है। और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया और जमिया नहीं। और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा शहर है लाहौर। तो आज जो हाँ जी जो से बात करें, जावेद बताएं। कुछ फिगर्स आपको बता दें कि लाहौर में जिन हलकों की हम बात कर रहे होंगे आज, वो NA 117 से लेके NA 130 तक, ये 14 हलके हैं कौमी असम्बली के। और जो सूबाई असम्बली के हलके हैं उनकी तादाद है 30, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है PP 145 से PP 174 तक। लाहौर के अंदर टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो है 68,58,095। यहाँ पर जो मर्द वोटर्स का तनासुब है वो है 53.02%। फीमेल का यानी ख़वातीन वोटर्स का तनासुब है 46.98%। इसके साथ साथ अगर हम पिछली फिगर की बात करें 2018 के इंतखाबात की, तो यहाँ पे जो 14 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं उसमें से 10 मुस्लिम लीग नून ने जीती थी और 4 तहरीक इंसाफ ने जीती थी। सूबाई असम्बली की अगर हम बात करें तो 29 हलकों में जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 22 नून लीग ने जीती थी और 8 तहरीक इंसाफ ने जीती थी। ज़बरदस्त। और आज जो हम आपको यूथ और यंग वेमेन वोटर्स की परसेंटेज बताते हैं, उसके फिगर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे पास। 18 से 25 साल के 32% जो है वो यूथ वोटर्स हैं, जिसमें से 13% यंग वेमेन वोटर्स हैं। 26 से 35 की बात करें तो 47% वोटर लिस्ट में वो वोटर्स मौजूद हैं जिनकी उम्र 26 से 35 साल है और जिसमें से 22% ख़वातीन हैं। तो ओवरऑल 78% वोटर्स जो लाहौर की जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम बात करेंगे वो यूथ वोटर है और 35% उसमें ख़वातीन यूथ वोटर्स हैं जी। और इसके साथ साथ जो अगर मजमूई तौर पर उम्मीदवारों की तादाद हम बताएं तो कौमी और सूबाई के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो 1076 हैं। कौमी असम्बली के लिए जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो 263 हैं। सूबाई असम्बली के लिए 816 हैं। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो NA 127 में हैं, 25 हैं ये। और सूबाई असम्बली में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो PP 161 में हैं। यहाँ पर 46 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इससे पहले कि हम गुफ्तगू की तरफ जाएं, अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक। ताहिर नईम मलिक साहब खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। मुज़म्मिल साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। बाएं जानिब मौजूद हैं आमिर गौरी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और हमारे अगले मेहमान जनाब साबिर शाह साहब, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। शाह साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। तो आज पहले सवाल का तो हक़ मैं आपको इसलिए दूंगा कि आप भी लाहौर से ही हैं। और पहले सवाल के हक से पहले इलेक्शन कमीशन ने जो नई बातें की वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि रिजर्व सीट सिर्फ खवातीन की नहीं होती, अकलियतों की भी रिजर्व सीट होती है और इसको क्लोज्ड लिस्ट कहते हैं। क्लोज्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो एक ख़ास निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ती है वो उम्मीदवारान की लिस्ट जो है वो 1 से लेकर व्हाटएवर नंबर वो जमा करवा देती है और फिर जैसे जैसे उनकी सीटें आती हैं उसके तनासब से वो नंबर स्टिक होते जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जिन पार्टियों ने ये लिस्ट जमा करवाई उनके नाम और नंबर जारी कर दिए। तो क्विक रिकैप अगर मैं आपको दूं तो PMLN जो है उसने 10 लोगों के नाम जमा करवाए हैं, PPP ने 7, JUIF ने 5, जमात इस्लामी ने 4, MQM ने 3, TLP ने 2, GDA ने 1, ANP ने 1, नेशनल पार्टी, BNP और IPP, इन सब ने एक जो है शख्स का नाम जमा करवाया इस लिस्ट पे। अब जैसे जैसे ये इलेक्शन जीतेंगे और रिजल्ट हमारे सामने आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कहानी कहाँ जा रही है और कितने लोग आ पाएंगे। तो जनाब लाहौर की सीट्स कितनी हैं? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 होती है टोटल, मगर आई जस्ट चेक इट और मैं वापस इस पे आती हूँ। ताहिर साहब, चूँकि आप हैं हमारा इंसाइक्लोपीडिया हलकों के हवाले से, तो ज़रा लाहौर के आप पहले तो हलकों का वो जो है शजरा नस्ब जो है हमें बता दें, कंटेस्टेंट्स का क्या होता रहा है यहाँ पर, फिर हम बाकियों की राय ले लेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आज जावेद साहब और मैं जो हैं हम दोनों
लाहौर से ताल्लुक़ नहीं रखते, गो लाहौर हमारा भी दिल के करीब है, बाकी सारा पैनल लाहौर का है, तो हम तो इनसे आप लोगों से सीखेंगे। लेकिन लाहौर जहाँ इल्म व अदब का गहवारा है और एक शहर है, उसका इतना मुतनव्वो है, वहाँ सियासी एतबार से भी ये बहुत रिच है। और प्री पार्टीशन से आप देखें कि लाहौर में जो जलसा हुआ था, जहाँ करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, करारदाद लाहौर उसका शुरू में नाम था, और उसने फिर एक रुख मुतय्यन किया यहाँ पाकिस्तान के क़याम में। उसके बाद जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स हुई हैं, जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान लेवल में हुई है, वो इस शहर के हिस्से में आई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वो अयूब काबीना से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो जो इब्तदाई उनकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो लाहौर रेलवे स्टेशन की है, और उसके बाद डॉक्टर मुबशर हसन का घर भी लाहौर में था, और पहला वो, तो ये सब, मौलाना मौदूदी एक बहुत बड़ी शख्सियत मजहबी हमारी रहे, उनका जो दर्स था और उनका जो हल्का असर था वो लाहौर में था। इसी तरह हम एयर मार्शल असगर ख़ान को देखते हैं, तहरीक इस्तिक़लाल के बड़े बड़े नाम यहाँ रहे। और एक ज़माना था कि यहाँ पे जो कौम परस्त जमाल आसमा जिलानी के वालिद, उनके घर मरकज़ था, और यहाँ पे हबीब जालिब और फैज़ नौबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान का यहाँ घर था। तो क्या क्या चीज़ें मुझे याद आ गई, और साबिर शाह साहब के और आप सब के सामने बोलने की तो जसारत ये कर रहा हूँ। तो लाहौर को इतना रिच है कि इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि मुख्तसर अल्फाज में ये कह सकें कि इसने हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, इस शहर ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सतह पे काम किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ 1986 में उतरी हैं, और यहाँ के जो इंतखाबी हल्के थे और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ थी, वो उनका तारीख़ में नाम रोशन है। और फिर मुस्लिम लीग जो एक अवामी मज़ामती पार्टी बनी, ड्राइंग रूम से निकल के, जिसने पहली दफ़ा मुस्लिम लीग ने अपने आप को एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बना, उसके जो से वाबस्ता लोग हैं, शरीफ ख़ानदान है, उसका राइज़ भी वो लाहौर से, और पक्का लाहौरियों ने कहा जाता है। और किस तरह वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आप देख लें, एक इदारा जहाँ से गुजराल भी रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ और बहुत सारे वज़राए आला, ये हनीफ रामे का, मलिक मिराज खालिद का, डॉक्टर मुबशर हसन का, शेख मोहम्मद रशीद का, जहांगीर बदर का, हाफिज़ सलमान बट का, लियाकत बलोच का, फरीद पराचा का, नवाज़ शरीफ का, इन लोगों का, खुर्शीद कसूरी का, इन लोगों का ये लाहौर है, एतजाज़ हसन का। तो यहाँ पे जो तनव्वुर पे रुक जाएं बस, ये आप ताहिर मलिक साहब अब जरा गुफ्तगू को ये बड़ा तय करना पड़ना है, एतजाज हसन साहब गुजरात से हैं या लाहौर से हैं? अच्छा, मुज़म्मिल साहब थोड़ा सा ये बड़ा स्पेसिफिक पे चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जरा लाहौर के हवाले से हम बात कर लें ना शुरू में, और उसके बाद हम फिर जाएंगे स्पेसिफिकेशंस में भी। तो सवाल हम सब के सामने रखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सब इस पर कमेंट करें, जैसे ताहिर ने मलिक साहब ने एक स्टेज सेट कर दिया है। इल्म अदब, लिटरेचर, इसके हवाले से और सियासत के हवाले से लाहौर के किरदार पे ज़रा अगर हम बात कर लें तो सारे पैनलिस्ट मेरे ख्याल में हम बात कर लें। मुज़म्मिल साहब अगर आप देखिए, लाहौर का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो लाहौर का पॉलिटिकल कल्चर है, बहुत सारे लोग उसे डिवाइड करते हैं कि जी कोई एक पसमानदा लाहौर है, एक ज़रा तरक्की याफ्ता लाहौर है, एक एलीट लाहौर है, और एक ज़रा आप समझें ग्वाल मंडी का या अंदरून शहर का लाहौर है। लेकिन मुझे इनके वोटिंग पैटर्न्स में कभी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने बहुत दफ़ा कहा कि जी हाँ एलीट में उधर उनके वोट ज़्यादा होंगे, इधर PMLN ज़्यादा होगी। लेकिन हमने तो 18 में भी DHA में फिर PMLN को जीते देखा, और लेकिन मॉल टाउन और इधर फिर हमने शफकत महमूद साहब को भी जीते देखा, 10-4 की जो बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल लाहौर का वोटिंग पैटर्न इतना ज़्यादा डिवाइडेड नहीं देखा गया 13 और 18 में, कि मतलब हम देखते हैं शहर एक ही तरफ जाता है, ये शहर तकसीम नहीं है सियासी तौर पे, जिसे आप कहें कि जी कुछ सीटें पहले शहर तकसीम की बात की जा सकती थी। एक दौर में तो लाहौर भुट्टो का भी था, भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा और कहते थे लाहौर भुट्टो का है, और भुट्टो को इक़्तिदार तो पंजाब ने और लाहौर ने दिया। लेकिन फिर फिर लाहौर नवाज़ शरीफ का हो गया, और कहने लगे नवाज़ शरीफ जो GT रोड से इस्लामाबाद का सफ़र करते हैं, लाहौर से शुरू करते हैं। तो ये लाहौर की जो ट्रेंड्स है,
उसके बाद भी 30 किसी का अक्टूबर थोड़ा का थोड़ा जलसा हुआ, होगा। उसका भी जिक्र 30 कर अक्टूबर दें का। मतलब। और हम कहें तो पीटीआई ने लाहौर पर बहुत मेहनत की है जी। ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल। उन्होंने लाहौर में, लेकिन वो लाहौर को ग्रैब नहीं कर सके, नहीं कर सके। 18 में भी नहीं कर सके, बिल्कुल ठीक। 13 में भी नहीं कर सके। आप समझें जो उनके बूम के 2 इलेक्शंस हैं, जब आप कहें कि जी पॉपुलैरिटी थी बानी पीटीआई की बहुत ज़्यादा, और वो 13 के इलेक्शन में तो लाहौर में वो गिरे भी थे और सिंपैथी भी, कहते हैं जी लाहौर बानी पीटीआई का शहर भी है, ज़मान पार्क है सेंटर ऑफ लाहौर में, नहर के ऊपर वो रहते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पे लाहौर पे ग्रिप रखी है बहुत अरसा, मुस्लिम लीग नून ने रखी है, लेकिन अभी हमें पीटीआई की लाहौर पे वो ग्रिप पार्लिमानी तौर पे नज़र नहीं आती है। जलसे चाहे बड़े किए होंगे, लेकिन सीटों के तनासब से अभी तक वो ये परफॉर्मेंस किसी इलेक्शन में नहीं दे सके कि जी लाहौर की अक्सरियती सीटें उन्होंने जीती हैं। और बहुत बात की जाती है, नहीं एक और ऐड करना चाहिए, बहुत बात की जाती है ग्वाल मंडी की सीट की, जो नवाज शरीफ की सीट है, जहाँ से अब भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर वो जब डिस्क्वालीफाई हुए 2017 में, तो वो सीट उन्होंने छोड़ी, और नहीं उन्होंने वो सीट दी कलसूम नवाज को, जो उस वक्त कैंसर की पेशेंट थी और कैंपेन भी नहीं कर सकती थी, और वो लंदन चली गई। लेकिन बगैर कैंडिडेट के भी वो सीट वो उन्होंने जीती। और आज सब ये सवाल करते हैं कि क्या नवाज शरीफ अपना वो हल्का दोबारा जीत पाएंगे जो उनका बुनियादी तौर पे हल्का है। तो लाहौर हैज़ वेरी डाइवर्स पॉलिटिकल, लेकिन ये शहर किसी एक के साथ ही जाता है। साहब ऐड तो करें, मगर साथ ये भी बताएं कि एक शहर एक के साथ जाता है या नहीं जाता है। क्या ये कहना दुरुस्त है कि तख्ते लाहौर ही तख्ते इस्लामाबाद पर बिठाता या उठाता है? मैडम बात ये कि बुनियादी तौर पे सियासत और साजिश का मरकज रहा है लाहौर, आज से क्या बात। लाहौर क्या है? लहू। ये राम के 2 बेटे थे, एक का नाम लहू और एक का कसू था। जी बिल्कुल। कसू से कसूर, ये इतना पुराना शहर, ये हज़रत दाता साहब का शहर, यहाँ बीबियाँ पाक दामन के मज़ार हैं। जी बिल्कुल। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला काटा, चिश्तिया सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं। अकबर बादशाह ने उसके बाद आप यहाँ जो डेवलपमेंट की है, आप कभी देखें लाहौर के 12 दरवाजे और एक मोरी है, जी बिल्कुल, नाली जिसे कहते हैं। तो अकबर बादशाह की डेवलपमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है। मियानी साहब कब्रिस्तान की हिस्ट्री देख लें, कौन कौन लोग दफन है, हज़रत ताहिर बंदगी से लेके वो ठेकेदार भी जिन्होंने 2 करोड़ रुपया सिक्का राइजुल वक्त शाहजहां बादशाह को कर्जा दिया था। अरे वाह, वली औलिया का गहवारा है। और यहाँ से मैं बात शुरू करके हल्का 117 पे जाता हूँ, जो कि शादरा का इलाका भी उसमें है, भगवानपुरा का। यहाँ बेसिकली 10 से 15 हज़ार, वैसे तो लाहौर में कश्मीरी और अराई वोटर बहुत ज़्यादा, ठीक, बहुत ज़्यादा। मियां नवाज शरीफ को भी ये एडवांटेज मिला है और ज़ियाउल हक के लिए भी आसानी हुई उनको लॉन्च करने में। शादरा में 10 से 15 हज़ार कक्के-ज़ई वोटर, अलीम खान कक्के-ज़ई, वो उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास भी है जनाब, ये देखिए कक्के-ज़ई से लेकर कश्मीरी तक हम आपको आज पूरा मलिक रियाज साहब को टिकट नहीं मिली, ठीक है, वो भी कक्के-ज़ई हैं और जाहिर नाराज भी हैं, अंदर से दिल गिरफ्तार भी होंगे। किस साइड पे जाएंगे अलीम खान के लिए कोई एक मसला नहीं है, ऑल्दो इज अ फेवरेट, क्योंकि वहां पे वो हुआ ना, सीट एडजस्टमेंट हुई, सीट एडजस्टमेंट फेवरेट है। नहीं, पर मैं आपको बताऊं, आप जब नवाज शरीफ ने वापस आने का ऐलान किया तो मरियम ने अपना पहला जलसा मलिक रियाज के हल्के में रखा, तो फ्लॉप हो गया, जो कामयाब नहीं हुआ और बहुत पॉलिटिकल बैकलैश आया। मलिक रियाज साहब का टिकट उसी दिन कट गया था। ठीक, उसके बाद दूसरा जलसा सैफ खोखर साहब ने अपने हल्के में रखा, जो बहुत कामयाब था, और फिर उसके बाद बाकी सब भी लाहौर के कामयाब रहे थे। तो मलिक रियाज साहब पर यह था कि उस क्रूशल मोमेंट पे उन्होंने वो पॉलिटिकल वर्क नहीं किया पार्टी के लिए, और वो फॉर ग्रांटेड लेते रहे। अगर अब ये सीट एडजस्टमेंट ना भी होती अलीम खान वाली, तो भी मलिक रियाज को टिकट नहीं मिलना था। अच्छा, ये बात जलसा फ्लॉप हुआ है ना, उससे मुस्लिम लीग नून की मैनेजमेंट को आसानी हो गई उन्हें टिकट ना देने। एज मुजम्मिल उनके भाई मुखालफत कर रहे हैं अलीम खान साहब की मलिक रियाज के, ये इतलात हैं, क्योंकि हम आज ज्यादा सवालात ही नहीं से करते हैं। गड़बड़ है, लेकिन इस फॉग में भी अलीम खान जा रहे हैं वहाँ पे, और पीटीआई जैसा मैंने कहा 80% तो ये नए लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। जी बिल्कुल,
अब ये बहुत ही डिसएडवांटेजियस पोजीशन है। इब्रारुल हक वहाँ आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। इब्रारुल हक है यहाँ पे? जी शायद चले अब ओके, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हाँ, वो कहने का मकसद ये कि मुझे जो वेब भी आप इस वक्त चल रही है और जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून मुझे तो काफ़ी सीटें जीतती नज़र आती, ओके, मेजॉरिटी में होगी। मियां अजहर की सीट पे कॉन्टेस्ट होगा, यास्मीन भी कॉन्टेस्ट करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि मियां अजहर वाली सीट मुझे वो फेवरेट लगते हैं। वहाँ पे हाफिज नुमान वो भी हराई हैं। वो भी हराई है। मियां अजहर का काम बड़ा किया हुआ है ज़िंदगी में मियां अजहर ने। मियां अजहर का बहुत काम। और अलीम खान मुझे फेवरेट लग रहे हैं। हमजा, मरियम, रोहेल असगर, शहबाज शरीफ, सैफुल मुल्क खोकर, अफजल खोकर, नवाज शरीफ, ये फेवरेट है। साद रफीक का मुकाबला होगा मेरा ख्याल है लतीफ़ खोसा के साथ, क्योंकि लॉयर्स भी एक्टिव होंगे एंड खोसा इज अ नोन फेस। हाँ ठीक है। सलमान अकरम राजा वाला भी है। यस, वो भी मुझे फेवरेट महसूस हो रहे हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ 1 to 8 पे पे फिर यहाँ पर भी इस्लामी टच के बाद ऑन चौथ देखिए तरीके से काम का अपना वोट तो कोई नहीं। ठीक है, आई डोंट थिंक। और ये वो सीट है जो PMLN 13 में भी हारी है और 18 में भी हारी है। ये भी फैक्टर हो ये गया। शफकत महमूद वाली सीट है। ये और सीट शफकत महमूद PMLN ने 13 में भी हारी है, शफकत साहब जीते 18 में भी हारी है। ठीक है। इट्स अ डिफिकल्ट सीट फॉर PMLN। यहाँ तो मुझे बिल्कुल ठीक है, सलमान अकरम राजा लग रहे हैं। अब देखना ये है, कल भी हमने बात की है, 80% नए चेहरे हैं, खामोशी से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेट की भी बंदिश ना हो, पोलिंग एजेंट खामोशी से पहुंचे, घरों से तो नहीं उठाए जाएंगे, खतरात है उनको। हाँ बिल्कुल है, वहाँ पहुंच जाएंगे, फॉर्म 45 लेते वक्त मौजूद रहेंगे वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका इतना हमने एजुकेशन हमारी हुई, साइन करवाएंगे मौके पे खड़े होके, क्योंकि अगर आप कहें ना स्टफिंग या ओवर स्टफिंग का, वहाँ तक गेम नहीं जाएगी। यहाँ पुलिस भी एक्टिव हुई हुई है लाहौर में, जो लोग कह रहे हैं, हर इल्जामात जगह लगा रहे हैं। कैसे में भी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अंदरून शहर मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, हमजा की, मरियम की ग्रिप बहुत ज्यादा। अच्छा चलें, ये एक अच्छा, चाह रहे हैं कि हल्का नवाज वाइज हम शरीफ आते जो हैं। है, कल नवाज शरीफ ये इन सारे इलाकों में खुद फिरते रहे। हाँ, नमक पारे ठीक है। खाते हुए। हर ये इसमें आते हैं हल्कों पे, लेकिन थोड़ा सा वही हम कह रहे हैं कि एक उमूमी तस्वीर हाँ, हमारे सामने आ बिल्कुल, जाए, हाँ। उसके बाद हम स्पेसिफिकेशन में जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है बिल्कुल। और वो हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे और हम भी वो सुनना चाहेंगे। आमिर गौरी साहब, ये एक मंजरनामा सामने है और आप और भी गौरी साहब लाहौर से ही इस हैं। मंजरनामे में प्लीज बिलावल को मत भूलिए। एग्जैक्टली और कुछ यंग हकूक खल्क पार्टी है, जिस तरह वहाँ से बड़ी यूथ लीडरशिप है, एक वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। मूवमेंट है लेकिन पार्टी नहीं है। ओ हाँ, नहीं तो मूवमेंट अगर है, एक दैट्स व्हाई आई सेड personality जो मूवमेंट। है वो मुझे लगता है अभी फिलहाल डेंट ही डालेगी। लेकिन देखें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आप सारे लोगों ने बड़ी इफेक्टिवली और डिटेल के साथ जो है ना उनको कवर किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है PMLN के लिए कि उसने अपने सारे का सारा जो जोर है वो शहर के ऊपर रखा हुआ है। यानी शरीफ ख़ानदान जो है उसके जो 4 पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं वो लाहौर से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए उनके जो फिर करीब तरीन साथी हैं उनमें से भी अक्सर जो है वो लाहौर से लड़ रहे हैं। उस सूरत में बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, हिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए अगर फ़र्ज़ किया मैं ट्राई कर लेता हूँ इस दफ़ा, और देखना ये पड़ेगा कि ये जो सारे नए कैंडिडेट हैं जिसकी तरफ जो है वो साबिर ने भी इशारा किया है कि PTI के सारे लोग जो हैं वो अब सवाए 1-2 के जो कि पिछली दफ़ा मिनिस्टर भी बने थे या नोन रहे हैं मीडिया के अंदर, यास्मीन राशिद हैं, वो नून के मुकाबले में क्या कर सकेंगे। इमरान खान की एब्सेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। शरीफ ख़ानदान की प्रेजेंस पूरी की पूरी, उनके साथियों की प्रेजेंस, चाहे वो साद रफ़ीक हों, चाहे या सादिक हों, ठीक है ना, या जो खोखर बरादरान हैं, और वो वाले खोखर बरादरान जिनके मुकाबले में भी शायद जो 7 वाली सीटों में खोखर बरादरान ही है। जी बिल्कुल, यानी जो सारा इलाका जो है इस वक्त आप ये समझिए, अब मुझे ज्योग्राफी का नहीं पता, लेकिन जहाँ इमरान खान का हॉस्पिटल है वो जौहर टाउन और उसके साथ वो जितने खोखरों का टाउन इलाका, हैं, मेरा घर है से वहाँ। लेके हाँ जी। ठोकर न्याज जी बेग। जी, वो सारे तो खोखरों का वो इलाका। पता नहीं अब किसी को ठोकर मारते हैं लेकिन सवाल ये है कि उन पर बड़ा फोकस है बिल्कुल। दोनों पार्टीज का, यानी कि जीतने के लिए। लेकिन ये जो 2 सीटें खाली छोड़ी हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुस्लिम लीग ने जानबूझ के छोड़ी हैं। उनको पता है कि किसी को एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अलीम खान भी और ओन चौधरी भी, ठीक है ना, उनका क्या रोल रहा है क्या नहीं, वो इलेक्शन में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो तो 8 फरवरी बताएगा। लेकिन क्या वो ओन चौधरी जो है वो डेंट डाल सकेंगे एज ए पॉलिटिकल कैरेक्टर, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन जिस तरह ये कहा कि अगर फ़र्ज़ किया जो हवा चलती है, जिस तरह आप तीनों हजरात ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग जो है
वो लाहौर को उस तरह दोबारा रिकैप्चर कर लेती है। क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त बात की थी ना साबिर ने कि सियासत की और साजिश की। देखिए हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटीज़ की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेडोज़। और वो शेडोज़ जो है ना, उन्होंने इस शहर को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया था। मेरे ख्याल में उन्होंने नवाज शरीफ को गिराने के लिए जिस वक्त और कुछ नहीं हुआ, तो फाइनली दे थॉट कि दिस मैन शुड बी ब्रॉट डाउन बाय अनदर लाहौरी, बाय अनदर पंजाबी, ठीक है ना। इसलिए कि उनको पता लग गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो है वो सिंध की जमात रह गई है। उन्हें पता था कि बाकी दोनों सूबों में कोई ऐसी जमात नहीं है जिसको अब हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कह सकें। तो जो नई पॉलिटिकल पार्टी की जो क्रिएशन है, उसके लिए जिस शख्स को उन्होंने चुना था, आपको पता है, सारे आप लोग हिस्ट्री जानते हैं कि पहले वो शख्स ये कहता रहा नहीं मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सियासत में आना नहीं चाहता द फर्स्ट 2-3 ईयर्स। फिर उसकी जो सारी की सारी ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन है, उसकी सपोर्ट सारी की सारी शरीफों ने की है। उनका ये ख्याल था चूँकि ये नेशनल हीरो है तो ही शुड बी एकोमोडेटेड, चाहे उसको ज़मीन दिलवानी थी, चाहे उसको पैसे दिलवाने थे। और वो प्रोसेस बाद में भी चलता रहा, जबकि उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान भी कर दिया। उनका ये ख्याल था 97 में कि शायद इसके साथ अकोमोडेशन कर लेते हैं, लेकिन जिस वक्त उसको बताया गया कि नहीं, आपका चैलेंज ये है कि आपने शरीफ को चैलेंज करना है। 97 के बाद इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो दरार पड़ी है, ठीक है ना, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची है कि आप देख लें इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर भी थे तो वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मतलब जो खबर जहाँ पे बनती थी या जिसका जिक्र होता था, उनके जहन के ऊपर नवाज शरीफ छाया रहा कि वो निकल गया, उसको बंद करूँगा, वो भाग गया। तो अब दोबारा जैसे वापस आते हैं सिलेक्शन के अंदर, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ जो हैं वो यही कहेंगे, क्योंकि देखो उन पर इल्ज़ाम ये लगते रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का पूरा बजट उठा के जब प्राइम मिनिस्टर थे वो लाहौर पर लगा दिया। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर फ़र्ज़ किया नवाज शरीफ, जो आगे प्रोग्राम में भी चल के करेंगे, कि अगर नवाज शरीफ जो हैं वो दोबारा इस शहर को जीतते हैं उस तरह जिस तरह वो पहले जीतते रहे या वो समझते हैं उनको जीतना चाहिए, ठीक है ना, सो दैट मीन्स कि वो जो इंडिकेशन है ना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड, उन्हें कहा नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर होती या बनती तो फिर तो दूसरे शख्स को मौजूद होना चाहिए था, और फिर वो देखते कि ये मुकाबला जो है नवाज शरीफ ने लाहौर के लिए क्या किया है और क्या लाहौरी जो है अभी, और उस सूरत में ये जो 78% यूथ है ना, मेरा ये ख्याल है ये बहुत ये आपके पास कुछ फिगर्स भी हैं, मैं चाहूंगा कि आप ब्रेक पर जाने से पहले वो फिगर्स हमें बता दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और गुफ्तगू मेरे ख्याल वॉक्स पॉप सुन लें और बाद में यूथ वाले फिगर्स, हाँ यूथ वाले जो यूथ फिगर्स हमने बताए थे, मगर मैं बताना ये चाह रही थी कि एक तो मुजम्मिल ने उस वक्त पूछा था, तो रिकन्फर्म मैं कर रही थी कि रिजर्व सीट्स जो हैं वो नेशनल असेंबली में अकलियतों की 10 ही हैं। और मैं इसलिए कह रहा था जी, क्योंकि पीएमएल ने 10 के 10 पे रखा है, हाँ, पीपल्स पार्टी ने 7 रखा है, 5 रखा है, इससे गैस वर्क होता है कि वो सोच कितना रहे हैं कि वो कितनी जीत लेंगे, Very valid और उनका क्या शेयर आने लगा है, और पार्टी एक्सपेक्ट क्या कर रही है कि वो लोग बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने 51 सीटों में बंदे खड़े नहीं किए। मैं कहा भाई वो 141 सीटों का सोच रहे हैं इनिशियली, और 141 में से अगर 120 जीत जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो ये नंबर गेम नजर आ रही है ना आपको कि फिर 10 के 10 जो है वो हमें देने पड़ेंगे, तो इसलिए हमारे पास पंजाब में प्रोविंशियल असेंबली में 8 सीटें हैं इसकी। मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आप शाह साहब भी कर रहे थे, और मैं खुद कल से बहुत दिनों से शुरू से इस पे कह रही हूँ कि ये इलेक्शन नॉट ओनली यूथ वोटर्स का होगा, ये इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। तो अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो पोलिंग स्टेशंस 4354 पोलिंग स्टेशंस हैं, और हर पोलिंग स्टेशन पे एवरेज 1550 वोट है, और ये चूंकि अब आबादी बढ़ गई है, वरना ये पिछले इलेक्शन में करीबन 1250-1300 के करीब था। और इसमें मेल और फीमेल बूथ्स की अगर हम बात करें तो 6749 मेल बूथ हैं और 5932 जो है वो फीमेल बूथ हैं। तो टोटल 4354 पोलिंग स्टेशन पे 12991 बूथ्स बनते हैं। हर बूथ के ऊपर हर उम्मीदवार को एक पोलिंग एजेंट चाहिए है। पोलिंग एजेंट कैसा होना चाहिए, ये अलग डिस्कशन है। ठीक है, अवेयर भी हो, दलेर भी हो, असर और रसूख भी रखता हो, ये डेफिनेशन है पोलिंग एजेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने डिफाइन कर दिया। लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और के बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कशफ़त दुजो बेजमालिही
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. वेलकम बैक वोट पाकिस्तान। और जनाब आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाहौर के हलके, पाकिस्तान का दिल, तख्ते लाहौर। कितने नाम दूं उतने ही कम हो जाते हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरह यहाँ भी सुनना कि लोग इस इंतखाबी मुहिम जो शुरू हुई है वो क्या ख्यालात रखते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएं, आइए आपको पहले सुनवाते हैं कि लाहौर के लोग क्या सोच रहे हैं। शेखपुरा का इशू मेरा वोट बना है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के मसाइल के लिए वोट कास्ट करना होगा, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए वोट कास्ट करना होगा। मेरा वोट है पाकिस्तान के लिए। तो हमारी तवक्कुआत तो ये है कि माशी हालात बेहतर करें, गुर्बत ख़त्म करें और लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर रोज़गार जो है वो दें ताकि आवाम खुशहाल हो और पाकिस्तान खुशहाल हो। वोट पाकिस्तान के लिए। वोट जो है वो कास्ट करेंगे, हर पार्टी अपना मंशूर देती है, लेकिन जो पाकिस्तान और इस मुल्क व मिल्लत के मुफाद में हुआ उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला फैसला करेंगे। जो भी हुक्मरान आए वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान के लिए वोट दें, वोट पाकिस्तान। जो भी आए मुल्क का खैर खा हो, गरीब आवाम का सोचे, और खसूस बिलखसूस जो शेखपुरा के लोग हैं उनकी तवक्को है कि हमारे लिए कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी बने। जैसी जमात कोई भी हो, पाकिस्तान का सबसे पहले सोचना चाहिए, वोट पाकिस्तान का। मैं सबको ये भी तलकीन करूंगा कि पूरे पाकिस्तान बाहर निकले और अपना वोट जरूर कास्ट करे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मुंतखब हो वो तमाम मसाइल जो है वो हल करे। पहली तरजीह जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए, वोट पाकिस्तान का। मेरा वोट बना है, मैं वोट करूंगी और पाकिस्तान की सब माए बहनें जो मेरी बहनें हैं उन सबसे कहूंगी कि 8 फरवरी को वोट ज़रूर कास्ट करें। देखिए, ये जो अवाम थे और लाहौर के जो लोग हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं। तो ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरा एक छोटा सा कमेंट है जी। आपके जो लोग हैं जहाँ गए थे उसमें मुझे लाहौर नज़र नहीं आया, ये लाहौर के नवाब थे, वरना लाहौर के बाज़ एरियाज जो हैं वो इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। मेरा ख्याल था उनसे भी बात करते जाके, वहाँ पे जो लोग हैं उनकी ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आना है, अभी आगे आना है और भी तासुरात हैं अवाम के। ताहिर मलिक साहब, ये जो NA 127 है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुकाबला है यहाँ पे। अता तारड़ हैं मुस्लिम लीग नून के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, और शायद उनके जहन में ये होगा कि पिछला जो एक इलेक्शन हुआ था जिसमें असलम गिल साहब ने 30,000 से ज़ायद वोट लिए थे, फिर उसके बाद ज़िमनी जब हुआ, ज़िमनी में ज़ाहिर है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा वो जीत गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा हीटेड किस्म का आर्गूमेंट भी हो रहा है, और यके बाद दीगरे वो आए जा रहे हैं, जवाब हो रहा है, फिर जवाबुल जवाब हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि बिलावल की सक्सेस है कि उनके बयान के रिएक्शन में जो नून लीग के रहनुमा बयानात दे रहे हैं तो वो उनको स्क्रीन भी मिल रही है और वो स्पेस में अपना क्लेम भी कर रहे हैं, जो पहले नहीं था पीपल्स पार्टी का। उस वक्त तहरीक इंसाफ और नून लीग आगे थे। अब बिलावल लाहौर से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? अगर आप डेटा देखें तो 2008 के बाद 2013 से 18 तक पीपल्स पार्टी का वोट कंसिडरेबली डिक्लाइन कर गया। तहरीक इसका TLP का वोट ज़्यादा हो गया और PTI ने रिप्लेस कर लिया। अब लाहौर जहाँ पीपल्स पार्टी की बर्थ हुई, यहाँ जुल्फ़कार अली भुट्टो कैंट से इलेक्शन लड़े हैं, और जावेद इकबाल जो इलामा इकबाल के फर्जंद हैं उनके मुकाबले में थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ से इलेक्शन लड़ी हैं मियाँ उमर याद के ख़िलाफ़। अब अगर पीपल्स पार्टी ने रीगेन करना है, पंजाब में रेलेवेंट रहना है, तो ये पार्टी के अंदर डिवाइड थी कि बिलावल को नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ा दानिशमंदाना डिसीजन लिया कि लड़ना चाहिए। अब वो लाहौर में कैंपेन कर रहे हैं और वो जो स्पेस है इस वक्त हालात की, उसके अंदर पीपल्स पार्टी रेलेवेंट। अब जो हल्का है ये ग्रीन टाउन, और दूसरा यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का वोट भी अच्छा खासा है, और ये माइनॉरिटीज़ बिलावल की जो कैंपेन है वो गैर रवायती है।
वो वहाँ चर्च में जा रहे हैं, वो वहाँ डिफरेंट जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं उधर जा रहे हैं, और वो रोशन ख्याल पाकिस्तान का चेहरा है, वो वहाँ पे उनका जाना लाहौर के लोगों को एक पसंद भी आ रहा है। तो इसलिए वो चाहे हार भी जाएं, लेकिन क्या ताहिर साहब यहाँ पर पॉज बड़ा ज़रूरी है, और मैं वीडियो अपॉलॉजीज़ में पॉज दे रही हूँ। मेरे लिए भी वाकई एक यूथ लीडर है रियल टर्म्स में, एज इज़ ऑन हिज साइड, और वो रोशन ख्याल एंड ऑल दैट। मगर यहाँ पर मैं पॉज लेके सिर्फ मुजम्मिल के लिए इस तरफ जा रही हूँ कि बिलावल साहब अपनी सारी कैंपेन में बयानियाँ तो ये दे रहे हैं, ठीक है इंतखाबी मुहिम में आप ओपोनेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो इंतकाम लेंगे, वो पटवारी को भी नहीं छोड़ेंगे, एएसआई को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पिछले 2 जलसों में बहुत डिटेल से किया है। तो एक तरफ रोशन ख्याली है, यूथ है, फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचर है, दूसरी तरफ वही पुरानी बातें और इंतकाम, ये बैलेंस करती है बात, क्योंकि फिर हम बाद में तारिक साहब की तरफ वापस आ जाएंगे। देखें, 2 चीज़ें बिलावल कर रहे हैं। एक काम तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा किया रियासत का, जो रियासत चाहती थी कि इलेक्शन नवाज एंटी नवाज पे हो, इमरान एंटी इमरान पे नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बिलावल ने इलेक्शन, अच्छा नहीं, नून वाले रिस्पॉन्ड करके देखें, इलेक्शन को डाइवर्ट हो गया है नवाज एंटी नवाज। तो ये काम नून लीग खुद तो कर नहीं सकती थी कि अपने ऊपर इलेक्शन, ये तो किसी और ने करना था कि वो इलेक्शन नवाज एंटी नवाज पे ले आए और इलेक्शन किसी और फिगर के गिर्द ना घूमे। तो मैं समझता हूँ ये काम तो उन्होंने रियासत का बहुत अच्छे तरीके से किया है, ड्यू डिलिजेंस किया है, फुल मार्क्स। और वो जैसे जैसे कैंपेन बढ़ रही है, हमें लग रहा है कि इलेक्शन नवाज एंटी नवाज पे आ गया है। तो ये तो इट्स अ स्मार्ट मूव कह लें, फुल थॉट देख के कह लें, या ये जो भी आप इसको नाम दे लें, लेकिन ये मुझे एक स्क्रिप्टेड चीज़ नज़र आती थी कि इसको ऐसे लेके चलना है, और बिलावल के पास वो स्क्रिप्ट मौजूद था। अब दूसरी बात जो है, बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने वाली, इस हल्के थे असलम गिल साहब ने 30,000 वोट लिए थे, लेकिन तब जब पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था। बिल्कुल ठीक। अगर उस इलेक्शन में पीटीआई के कैंडिडेट के कागज रिजेक्ट हो गए थे, जमशेद दस्ती साहब के, वो उनका तायद कुनिंदा उस हल्के से नहीं था, जमशेद इकबाल चीमा साहब का। यहाँ पे क्रिश्चियन वोट है 1 लाख। ठीक, यस। इस हल्के का जो सबसे बड़ी बात है कि इस हल्के में 1 लाख क्रिश्चियन वोट। इस पे मुझे अंदर आना है। और वो तारड़ को वोट, बिल्कुल हम आएंगे आपकी तरफ। बिलावल की होप है, वो बिलावल की होप है। नहीं ठीक, आप मेरी बात समझे। इसीलिए आपको, इसीलिए यहाँ के दोनों कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे तारड़ हैं चाहे बिलावल हैं, आपको चर्चिस के इर्द गिर्द नजर आएंगे। पूरे पाकिस्तान में आपको ये ट्रेंड नहीं नजर आएगा, लेकिन यहाँ के कैंडिडेट्स आपको संडे को चर्च में नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ चर्च भी काफ़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है ना। जी, तो इसलिए यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक असर अपनी जगह मौजूद है कि उनका 1 लाख के करीब वोट है। मैं इससे ज्यादा उस पर अभी बात नहीं करना चाहता। अभी आपको भी आना है, लेकिन ताहिर नहीं, मलिक साहब की भी बात पूरी होनी है। मैं चाहूंगा इसी को हम सवाल नहीं ऐड कर रहे और क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। जी जी जी। और दूसरी इस हल्के की जो बिलावल की होप है, वो मिनहाजुल कुरान इस हल्के में मौजूद है। बिल्कुल, वो गए भी थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी यहाँ से एमएनए रहे भी हैं, गो कि उन्होंने सियासत छोड़ दी, लेकिन उनका मॉल टाउन, मिनहाज सेक्रेटेरिएट, उनके घर को 5-7 हज़ार वोट, 10,000 वोट अभी भी वो कहते हैं उनका वहाँ मौजूद है उस जगह। जो लोग उनकी मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं, जो लोग उनसे एफिलेटेड हैं, फिर वहाँ सानिया मॉल टाउन हुआ, उसके कुछ वरसा भी वहाँ रहते हैं। तो एक को 5-10 हज़ार का वो भी क्वेश्चन है, असर मौजूद है। तो इस सारे को जहन में रख के बिलावल वहाँ आए हैं। पिछला जो आपको बिलावल का जलसा नजर आया लाहौर में, वो मिनहाज यूनिवर्सिटी की ग्राउंड थी। टेक्निकली वो जलसा पाकिस्तान अवामी तहरीक ने किया है बिलावल के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स मूव दिस साइड। बहुत जबरदस्त। मैं इसमें ना 3-4 नए एलिमेंट शामिल करना चाहता हूँ, सिर्फ इस हल्के के लिए। उसमें उम्मीद भी है, उसमें खौफ भी है, उसमें गुस्सा भी है, और उसमें प्रॉमिस भी है। देखें, शरीफ जो दोनों, यानी जो शरीफ दी एल्डर्स हैं, नवाज और शहबाज, उन्होंने अपने लिए जो हल्के चुने ना, उनके अंदर, और साथ अपनी ख़ानदान के लिए भी, उसमें वो जिन्होंने मैक्सिमम काम किया। अगर फ़र्ज़ किया, या उनके जो साथी भी हैं, फ़र्ज़ किया खोकर कि वहाँ से वो जो मेट्रो बनी है, या जो ऑरेंज लाइन बनी है, या जो शहर के अंदर काम किया था, इस हल्के के साथ ये जो बात की है क्रिश्चियंस की
और माइनॉरिटीज़ की प्रेजेंस। आई होप कि वो जनरेशन अपना गुस्सा भूल गई हो कि जब शरीफ जो है पहली दफ़ा पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद वज़ीर बने, इनके घरों के अंदर मॉडल टाउन सामने एक क्रिश्चियन बस्ती थी जिसका नाम चाइना बस्ती था जी बिल्कुल, और उसके साथ परली तरफ अक्रॉस दी रोड यानी फिरोजपुर रोड के ऊपर सारी बस्ती जो थी वो क्रिश्चियंस की थी और वो करते 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 अब वो एंगर ये है, इनको एक रात में उठाया गया था, बिल्कुल इन सारों को मूव किया गया और कहाँ जाके बसाया गया, ग्रीन टाउन, जहाँ पे भी कुछ नहीं था, जहाँ पे उस वक्त जो गवर्नमेंट की बस वॉल्वो की सूरत में चलती थी वो भी नहीं जाती थी सिवाय एक रूट के। और वो तमाम लोग, ये जो बेचारे उस वक्त पाकिस्तान जो है मॉडल टाउन इज़ वेर अ वेरी स्लीपी स्लम्बरी सा सबर्बन टाउन, मॉडर्न पढ़े लिखे लोगों का, लेकिन उनके घरों में काम करने वाले सारे लोग यही थे। इन्होंने आना बंद कर दिया और जब उनसे पूछते थे कि भाई क्या मसला है, उन्हें कहा सानू इन्नी जो दूर जाके सुटे है उत्थे तो बस भी नहीं आती, या तो तनख्वाह डबल करो या फिर असी कोई और काम लभांगे। आई होप कि वो एंगर चला गया होगा। मैंने जब बात की है इस वजह से कि जो बात आपने की है जहाँ पे रहते हैं, मेरे वालिद का घर जो है वो बड़ा करीब है, यहाँ ये तारुल कादरी साहब की पूरी एजुकेशनल एस्टेट खड़ी हुई है शरीफों की गिविंग से। लेकिन एक बात और देखें, इस हल्के से बुनियादी तौर पर मलक परवेज साहब लड़ते थे PMLN के लिए, मैं बता रहा और वो कभी लूज नहीं किए और लीड मार्जिन से हमेशा जीतते रहे। इस वजह से मुजम्मिल के देखें, जो मैंने कहा था होप क्या है, होप ये है इसके साथ सारी की सारी कोट लखपत की इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसके लिए जितना काम किया है मुस्लिम लीग नून ने, उसके अंदर जो सड़कें तबाह हुई थी उन सड़कों की रिकंस्ट्रक्शन, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो मजदूर हैं, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखें मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना यह है। मैं इसलिए कह रहा था कि बिलावल वहाँ क्यों गए हैं, ठीक है ना, और वो जाके जिनके साथ बैठे हैं, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ का गेम नहीं है, ये उस एंगर को जो है वो हो सकता है इस्तेमाल करने की ख्वाहिश हो। लेकिन साथ साथ मैंने जिस तरह कहा कि इसमें खौफ भी है और इसमें प्रॉमिस भी है, तो मेरा ये ख्याल है कि 1 to 7 का इलेक्शन लाहौर के तमाम इलेक्शन से महंगा इलेक्शन। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, आपके 13 हल्कों में जितने पैसे लगेंगे इस अकेले हल्के में उससे दुगने ज़्यादा लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो एक लास्ट वर्ड वो ये है कि देखें बिलावल की बात, उन्होंने कहा बिलावल जो है ना, आई थिंक एज ए यंग पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ऑफ प्रॉमिस, वो अपने आज के लिए भी काम कर रहा है और अपने कल के लिए भी काम कर रहा है। वेरी गुड पॉइंट, ठीक है ना। उसको अभी ये बताना है कि अगर उसकी पार्टी, उसकी माँ की पार्टी, उसके नाना की पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है, तो फिर तो उसको पाकिस्तान के शहरों से लड़ना है और पाकिस्तान के सारे सूबों से लड़ना है। उसी तरह से शरीफ जो है उन्होंने कोशिश की कराची में जाके लड़ने की, KP के अंदर से लड़ने की। ओरिजिनल पहले बात ये थी कि शायद बलूचिस्तान से भी लड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन वहाँ सियासत उस वक्त जब डिस्कस करेंगे जब वहाँ पहुँचेगी। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग, वी आर वेटिंग फॉर लाहौर। आप 127 में ज़हीर अब्बास खोखर को बिल्कुल इजी न लें, PTI के बिल्कुल इनकी भी खोखर बरादरी उधर है और ये उनसे भी जरा ज्यादा पुराने हैं सैफुल मुल्क खोखर और अफजल खोखर। 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे ये MNA मुंतखब 2002 में असर रसूख रखते हैं, लेकिन 13-18 में नहीं, 13-18 जाती असर रसूख रखते हैं। यहाँ भी पैसा लगेगा इस हल्के में, और ये ज़हन में रखिए कि 117 में भी लगे, जहाँ पे अलीम खान कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक रेपुटेशन बन जाती है। जब अय्याज सादिक के मुकाबले में लड़े थे तो लोगों ने कहा पैसे खर्चे हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कुछ ज्यादती हुई है, सिर्फ 5000 वोटों से आ रहे हैं, वो भी जीत के हुए। सो इज अ विनिंग कैंडिडेट, माइट बी विनिंग। ये तो 11-3 की गेम लग रही है जी मुझे। अच्छा, आपको 11-3 की लग रही है? मुझे तो 3 हल्के हैं, मतलब ज़हीर अब्बास खोखर, सलमान अकरम राजा और मियाँ अजहर। अगर मैं अलीम खान को मुस्लिम लीग, लेकिन याद रखें कि ज़हीर खोखर के अगेंस्ट जो है वो दूसरे PTI ही के पुराने लोग जो है ना वो आज़ाद के तौर पर भी खड़े हो गए हैं और कई हल्कों में खड़े हो गए हैं। बहरहाल टिकट ही होती। तो मगर 2018 में भी 3 ही सीटें निकली थी। 2013 में 18 में 4 नहीं, 11-3 लग रही है। 18 में 3 थी ना, 18 में 3 थी, 18 में 3 थी ना। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि वोट भी पड़ जाएगा, पोलिंग एजेंट भी वही रहेंगे और वोटिंग के बाद गड़बड़ नहीं होगी, तो ये 11-3 लग रही है। 11-3 जी। ताहिर साहब, आप जो बात भी पूरी नहीं हुई थी, आप जरा उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि करेजियस डिसीजन इस लिहाज से है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा जाए कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ें या मुल्तान से, और मरियम नवाज को कहा जाए कि वो लड़काना से इलेक्शन लड़े, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। इसका बहरहाल हमें क्रेडिट देना होगा। और दूसरी जो बात ये कह रहे हैं, जहाँ हम इन पैसे का और इसका जिक्र कर रहे हैं, लाहौर में रियल एस्टेट का जो रोल है
वो आप अफजल खोखर साहब के हल्के में देख सकते हैं। महंगा तरीन इलेक्शन वो भी है। हर यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को जो फंड दिए गए हैं मेरी इतलात के मुताबिक, वो इलेक्शन बहुत आगे निकल गया है। और वहाँ जो बाकी कॉन्टेस्टेंट है वो भी रियल इस्टेट अर्बन लीडरशिप, जो लाहौर के बैरिस्टर होते थे, शायर होते थे, दानिशवर होते थे, तारिक अजीज़ भी वहाँ से मुंतखब हुए हैं, डॉक्टर मुबशर, अर्बन लीडरशिप। आप वहाँ इलामा इकबाल भी लाहौर से इलेक्शन लड़े। कौन आ रही है अर्बन लीडर? अर्बन लीडरशिप वो आ रही है जो रियल इस्टेट और हाउसिंग के बिजनेस में, और जिसके लिए एक मौजूद लफ्ज़ मेरे जहन में है लेकिन वो मुनासिब नहीं कहना। अब इसमें हम इग्नोर कर रहे हैं एक जो आप देखिए NA 122 में एक इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ेबा वकार, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। जमात इस्लामी ने एक खातून को टिकट दिया है और वो यूट्यूब पे भी बड़ा वो ब्लॉगर हैं और वो यूनिवर्सिटियों में भी बुलाई जाती। अमार अली जान, प्रोफेसर अमार अली जान डॉक्टर खालिद जावेद जान का बेटा है और वो जो है अमेरिका से PhD है और कई किताबों का मुसन्निफ है और उसने स्लम एरियाज में वर्क किया है PP 160। अब उसको कोई मीडिया वो उस लिहाज से टाइम नहीं इस तरह दे रहा। इसी तरह वहाँ पे हमें नज़र आ रही है TLP की एक कैंडिडेट है, TLP ने भी गैर रवायती टिकट दिया है NA 124 में सुमेरा नौरीन को। और ख़वातीन मरियम नवाज़ खुद खातून हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद खातून हैं, आलिया हमज़ा मलिक खातून हैं और एक दीवान फैमिली में से PTI ने टिकट दिया है सबा दीवान को। तो लाहौर शहर में काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी हमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के एंगल में नज़र आ रही हैं। और ये जो अमार अली जान जीते या हारे वो बात की, लेकिन उन्होंने जो तबकाती जदोजहद के लिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर है और जो स्लम एरियाज है वहाँ की जो नुमाइंदगी करने की कोशिश की। आप आगे ऐड करना चाहें? ब्रेक की तरफ जाना है। इंटरेस्टिंग ट्रिविया है, ये वो शहर है जहाँ पे 2 काउंसलर चीफ जस्टिस बने। जावेद इकबाल PD मेंबर थे, इलामा इकबाल के साहबजादे, ऊपर हम अभी और बात करेंगे। लेकिन और ये वो शहर है जहाँ पे खुद मियां नवाज शरीफ के एक जलसे में भली भट्ट साहब एक होते थे पीपल्स पार्टी के, उनके जलसे उनके डेरे के बाहर भाटी गेट के बाहर नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। अच्छा चलें, अभी अहम बात आपने की और इस गुफ्तगू को हम आगे भी बढ़ाएंगे। इस मरहले पे हम प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लाहौर के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।